और टॉप वीडियोस के बाद अब एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। ममता बनर्जी को धूल चटाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी कि शुभेंदु का अब सीएम बनना तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का खुद ऐलान किया। 9 मई को सुबह 11 बजे का समय ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में शुभेंदु मुख्यमंत्री पद की जब शपथ लेते नजर आएंगे। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बेहद खास है। क्यों? क्योंकि इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। यह ऐतिहासिक मौका, यह ऐतिहासिक दिन और इसी शुभ अवसर पर बंगाल की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने पहुंचेंगे। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल के नए बॉस अब शुभेंदु अधिकारी। विधायक दल की बैठक हुई जिसमें विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया, उनके नाम पर अंतिम मोहर लगी और उसके बाद फिर अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की देखिए जब पीठ थपथपाई थी, इशारा तो कहीं ना कहीं उसी टाइम लग गया था, अंदाजा हो गया था कि वही मेन चेहरे, मेन कैरेक्टर होने वाले हैं और आखिरकार वही हुआ। परेड ग्राउंड में शपथ की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, चौथी तस्वीर के जरिए आपको दिखा रही हैं। और आइए इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल फतेह के बाद सूबे का नया सरताज चुनने के लिए अमित शाह कोलकाता पहुंचे। विमान से उतरते ही एयरपोर्ट पर सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई। संदेश साफ था, बंगाल की सत्ता पर बीजेपी के अधिकारी ही राज करेंगे, शुभेंदु ही सिंहासन पर बैठेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस खबर पर मुहर भी लग गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो गया कि ममता को लगातार 2 बार हराने वाले, टीएमसी का किला ढहाने वाले, बंगाल में पहली बार भगवा परचम लहराने वाले शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। शुभेंदु ममता बनर्जी को हराकर भवानीपुर सीट से चुनाव जीते हैं। लगातार दूसरी बार शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया है। वो नंदीग्राम से भी विधायक चुने गए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। बंगाल में बीजेपी के आक्रामक और लोकप्रिय चेहरा हैं। बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सियासी अखाड़े के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत के हर दांव पेंच को समझते हैं, जनता से सीधे जुड़ते हैं, हर चुनौती से निपटने की कला उन्हें आती है। यही वजह है कि बीजेपी आला कमान ने शुभेंदु को सत्ता का अधिकारी बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करता है। शुभेंदु अधिकारी की गिनती बीजेपी के उन नेताओं में होती है जिनकी बदौलत भगवा खेमे को अपनी सत्ता के विस्तार में समय समय पर मदद मिलती है। लेकिन सत्ता का ताज पहनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है, क्योंकि चुनाव के बाद से बंगाल में हिंसा और हत्याओं का दौर जारी है। हिंसा को रोकने के लिए शुभेंदु को सख्त कदम उठाने होंगे। इसके अलावा उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा भी जीतना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी को प्रशासनिक ढांचे पर पकड़ मजबूत करनी होगी, समय पर चुनावी वादे पूरे करने होंगे। बंगाल में निवेश, रोजगार और उद्योग बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सत्ता और संगठन में सबको साथ लेकर चलना होगा। हालांकि हर चुनौती से निपटना शुभेंदु बखूबी जानते हैं और जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो शुभेंदु से बंगाल की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। तो हम लोग सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, आज वो सफल हुआ। शुभेंदु दा बहुत लड़ाई किया, हमारा कार्यकर्ता ने बहुत लड़ाई किया। पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी जी हुआ।
मैं धन्यवाद बोलता हूं। और शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी भी शुरू हो गई है। शनिवार को शुभेंदु मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सवाल है कि इन उम्मीदों पर शुभेंदु कितना खरा उतर पाएंगे। जो कमाल हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में किया, क्या उतना ही फायदा बंगाल में बीजेपी को दिला पाएंगे शुभेंदु? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।